अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 24 जून बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नाजायज ताल्लुकात में रुकावट पर शोहर का कत्ल, खुदकुशी साबित करने की कोशिश नाकाम, बीवी गिरफ्तार। नाजायज ताल्लुकात के दरमियान रुकावट को महसूस करते हुए एक दरिंदा सिफ्त खातून ने अपने शोहर का कत्ल कर दिया, लिहाजा एलबी नगर पुलिस ने इस मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एलबी नगर एनटीआर नगर में नरसिंह नामी शख्स अपनी बीवी सवा रूपा के साथ रहा करता था, जबकि इसके बीवी के ताल्लुकात मोहम्मद नामी शख्स से कायम हो गए थे। लिहाजा शोहर को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने अपनी बीवी को इंतबाह दिया, लेकिन इसके बावजूद इसके रवैये में तब्दीली नहीं आई। बीवी ने आशिक की खातिर शोहर को ही रास्ते से हटा देने का मसवा बनाया, लिहाजा 20 जून को इनके दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान बीवी ने शोहर पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो नीचे गिर पड़ा। शोहर के नीचे गिरते ही बीवी इसके सीने पर बैठ गई और इसने ओढ़नी से शोहर का गला घोटकर इसका कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिमा ने इस वाक़े को फांसी लेकर खुदकुशी करार देने की कोशिश की। पुलिस ने जब लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो इन्हें मालूम हुआ कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने सौरपा को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। दही के पैकेट में मुर्दा चूहा, वरंगल में वाकया, अवाम में तशवीश। वरंगल शहर में एक दही के पैकेट में मुर्दा चूहे का बच्चा बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई, लिहाजा SRR तोटा के करीब वाक़े एक किराना दुकानदार से खरीदी गई दही पैकेट में चूहे का बच्चा नजर आने पर सारिफ हैरान ज़दा रह गया। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स ने किराना दुकान से सिंघम ब्रांड का दही का पैकेट खरीदा और इसे घर ले गया, और जब इसने पैकेट काट कर दही निकालने की कोशिश की तो इसमें मुर्दा चूहे का बच्चा देखकर हैरान ज़दा रह गया। बाद इसने दुकान मालिक से इस मामले पर सख्त एतराज किया, जबकि मुतासरा शख्स की शिकायत पर मुतल्लिका हुक्काम फौरी हरकत में आ गए और दही फरोख्त करने वाली दुकान का मुआयना किया। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई की जा रही है और इस सिलसिले में पुलिस ने नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाले 10 अफराद के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज करवाए हैं। लिहाजा मेहंदीपट्टनम, टोली चौकी, गुड़ी मलकापुर, अंबरपेट, छतरी नाका, संतोष नगर, सलत नगर और सईदाबाद पुलिस स्टेशनों में ये मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने तमाम शहरियों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ी पर हकीकी नंबर प्लेट लगाएं, जबकि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई की जाएंगी। शहर में मुहिब आतिशज़दगी के 2 वाक़यात। शहर के 2 मुकामात पर मुहिब आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आए। फायर ब्रिगेड के जराये के मुताबिक मुगल का नाला, कारवान रोड, आसिफ नगर इलाके में वाक़े प्लाईवुड के गोदाम में आग लग गई, जिसके नतीजे में गोदाम में महफूज सप्लाईवुड सेट्स के सन ग्लासेस और दीगर सामान आग की जद में आ गए। लिहाजा आग लगते ही इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। मालूम हुआ है कि आग ने मजीद 2 फर्नीचर यूनिट्स को अपनी जद में ले लिया। लिहाजा इतला मिलते ही राजेंद्र नगर, लंगर हाउस, गोलीगुड़ा और याकुतपुरा से फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। वाज़ेह है इस वाक़े में किसी भी तरह की जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने का दूसरा वाक़या पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। जराये के मुताबिक जलपल्ली बालाजी नगर इलाके की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। यहाँ खामाल होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग इस कदर मुहिब थी कि शोले काफी दूर से नजर आ रहे थे और इलाके में भी धुएं के बादल छा गए थे। आग लगने के बाद मुकामी अफराद खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए, जबकि इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सब इंस्पेक्टर 50,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर पुलिस को रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीपी हुक्म के मुताबिक वीर नरसिंह सब इंस्पेक्टर पुलिस गांधीनगर ने 1 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था और आज इसे 50,000 रुपए नकद रकम बतौर रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि एक मुकदमे में पुलिस स्टेशन में जमानत की मंजूरी और मुस्तकबिल में शिकायत कुनिंदा को हरासा न करने के लिए रकम तलब की गई थी। ATM वाइन ड्राइवर 17 लाख रुपए लेकर फरार। 3 खुसूसी टीमों की तश्कील, 1 महीने पहले मुलाजमत हासिल करने का इंकशाफ। पुराने शहर के इलाके मिलाद रोड पर वाक़े ATM सेंटर में रकम जमा करवाने के दौरान 17 लाख रुपए लेकर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक कल दोपहर के बाद कैश मैनेजमेंट कंपनी के जिम्मेदार मिलाद रोड पर वाक़े खानगी बैंक के ATM में रकम जमा करवाने के लिए पहुंचे थे। लिहाजा अमले के 3 अरकान बाशमूल सिक्योरिटी गार्ड और टेक्नीशियन रकम जमा करवाने के लिए ATM सेंटर में गए हुए थे कि गाड़ी के पास मौजूद ड्राइवर 17 लाख रुपए पर मुश्तमिल बैग लेकर फरार हो गया, जबकि पूरा मंजर खरीद में लगा हुआ CCTV कैमरे में कैद हो गया,
जिसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही अमले के अरकान रकम जमा करवाने के लिए अंदर गए, ड्राइवर किसी से फोन पर बात कर रहा था और मौके की तलाश में था, जिसके बाद इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और रकम का बैग ले लिया। इस दौरान इसका साथी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा और इसके हमरा गाड़ी पर बैठकर फरार हो गया। शोबा किया जाता है कि यह वारदात मंसूबा तरीके से अंजाम दी गई है। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को पता चला कि ड्राइवर का नाम श्रीनिवास है और वो गुज़िश्ता 1 महीने से कैश मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है और जाए वारदात से लेकर मुलजिम के फरार होने के रास्ते पर नस्ब किए गए CCTV कैमरों का जायजा लिया जा रहा है। पीर की रात हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद शहर में पीर की रात गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में शहर के कई अहम सड़कें और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लिहाजा मुसलसल बारिश और नालों के उबल पड़ने से मुतअद्दिद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि आधी रात के वक्त अचानक सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी चलाने वालों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात के मुताबिक IT कॉरिडोर और शहर के मगरबी इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिश के बाइश कई इलाकों में ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासिर हुई और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन लेकर खुदकुशी कर ली। शहर हैदराबाद में रोनुमा एक अफसोसनाक वाक़े में खांगी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन लेकर खुदकुशी कर ली। लिहाजा मुत्तफ़ी की शनाख्त डॉक्टर काशिफ अहमद के तौर पर हुई है, जो खांगी हॉस्पिटल में ड्यूटी डॉक्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से बताया गया है और शहर के इलाके याकुतपुरा में रहा करते थे। लिहाजा मीडिया से बात करते हुए बालापुर इंस्पेक्टर एम सुधाकर ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर काशिफ अहमद ने खुद जहर का इंजेक्शन लेकर खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर काशिफ की मौत गालिबन पीर की रात देर गई हुई, ताहम खुदकुशी की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। मेट्रो रेल पर तेलंगाना और मरकज के दरमियान अहम बातचीत। दिल्ली में मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर से चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की 40 मिनट तक मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मंगल को क़ौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मरकजी ममलिकती वजीर शहरी उमर मनोहर लाल खट्टर से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु भी इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ जारी कुर्दा सरकारी प्रेस नोट के जरिए मतला किया गया, जिसके बाद तमाम फरीकीन एक मुतल्लिका राय पर पहुंचे। हाई कोर्ट के एतराफ से ही फुटपाथ के कब्जों से पाक किया जाए, GHMC को अदालत की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने GHMC यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हिदायत दी है कि हैदराबाद शहर में फुटपाथों से गैर मुजाज कब्जों को हटाने की मुहिम का आगाज खुद हाई कोर्ट के एतराफ व इकनाफ के इलाकों से किया जाए। अदालत ने वाज़ेह किया है कि हाई कोर्ट के आसपास फुटपाथों पर गैर कानूनी कब्जों की वजह से राहगीरों, वकीलों और मुवक्किलीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अदालत ने हुक्म दिया कि हाई कोर्ट के गिरदनुमा से गैर मुजाज कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू करते हुए पूरे शहर के फुटपाथों को कब्जों से पाक किया जाए। वाज़ेह अदालत ने GHMC को 4 मई के अहकामात के मुताबिक फौरी तौर पर फुटपाथों से गैर मुजाज कब्जे हटाने के इक़दाम शुरू करने की हिदायत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अमेरिका की आज़ादी की 250वीं तक़रीब, आज़ादी तख्ती की निकाब की कुशाई। अमेरिकी सफ़ीर बराए हिंद सरजीव गौर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मुश्तरका तौर पर अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के सिलसिले में मुनक़दा इस्तक़बाल तक़रीब की सदारत की। इस इस्तक़बाल तक़रीब में आला सफारती नुमाइंदों, सरकारी हुक्काम, तिजारती, हवाबाजी, दिफा और टेक्नोलॉजी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। लिहाजा सफ़ीर गौर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुश्तरका तौर पर एक आज़ादी तख्ती की निकाब कशाई की। इसके तहत अमेरिकी कौंसल खाना से मुस्तसिल सड़क का नाम तब्दील करके डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया गया है। हैदराबाद में ऑल इन रिसाइकिल्ड प्लास्टिक फुटपाथ। सोमाजीगुड़ा में पूरी तरह रिसाइकिल्ड प्लास्टिक पेवर ब्लॉक से बनाया गया हैदराबाद का पहला फुटपाथ वजूद में आया, जो रिवायती फुटपाथ के लिए एक पायदार मुतबादिल बन गया है। वाज़ेह प्लास्टिक पेवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हुए फुटपाथ बनाने के इस अनोखे काम को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खैरताबाद जोन के ओहदेदारों ने मुकम्मल किया है। इंजीनियरिंग काउंसलिंग का वेब ऑप्शन 25 जून से आगाज। इंटरमीडिएट MPC उम्मीदवारों के लिए वेबसाइट सर्टिफिकेट की तस्दीक के बाद कॉलेजेस और कोर्सेज के इंतखाब और तरजीह के लिए वेब ऑप्शन का 25 जून से आगाज होगा, जबकि 1 जुलाई तक कॉलेजेस और कोर्सेज का इंतखाब कर सकते हैं और 4 जुलाई को अलॉटमेंट होगा, जिसके बाद 7 जुलाई तक तब्दीली का मौका रहेगा, जबकि 10 जुलाई को दोबारा अलॉटमेंट रहेगा। टेट इम्तिहानात की 30 जून को की जारी होंगी। तेलंगाना में असतिज़ा के अहलियत के इम्तिहान यानी टेट के इम्तिहानात 22 जून को पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। महकमे तालीम के ओहदेदारों के मुताबिक इस बार रियासत भर में टेट इम्तिहानात के लिए जुमला 1,53,752 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 1,15,028 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की, जबकि 38,724 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। लिहाजा इम्तिहानात के कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों को नताइज का बेसब्री से इंतजार है, जिसके लिए महकमे तालीम ने तैयारियां तेज कर दी है।
हुक्काम की जानिब से इम्तिहान के नताइज जवाबी कलीद के लिए शेड्यूल तय किया गया है, जिसके मुताबिक इम्तिहान की इब्तिदाई कलीद यानी कीस 30 जून को बाकायदा तौर पर ऑनलाइन जारी कर दी जाएंगी, जिस पर उम्मीदवार अपने एतराज़ात दर्ज करा सकते हैं। वाज़ेह है, इब्तिदाई कलीद पर एतराज़ात की जांच के बाद जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में टेट इम्तिहानात के फाइनल नताइज जारी होने की तौक़्क़ो की जा रही है। साइबराबाद फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से मुख्तलिफ होटल्स व इदारों के मायने। साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फूड सेफ्टी टीमों के जरिए साइबराबाद हुदूद में फूड सेफ्टी मायने के सिलसिले में खाने पीने की जगहों और पीने के पानी के पैकेट यूनिट में अफजान सेहत की मुतअद्दिद खामियों और तामील के मसाइल का इंकशाफ हुआ है। लिहाजा पीलगुड़ा में वाक़े कांची कैफे में हुक्काम ने पाया कि खुले कूड़ेदान, पानी का जमा होना, कीड़ों की मौजूदगी और खुराक को ज़ख़ीरा करने का गलत तरीक़ा शामिल है, जबकि इस होटल ने अफजान सेहत के जायजे में 94 में से 56 नंबर हासिल किए और इसे फौरी असलाह कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया। एक्साइज सुपरिटेंडेंट निजामाबाद गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर गैर महसूब अससाजात का इंकशाफ। असनादात और रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने एक्साइज सुपरिटेंडेंट जिले निजामाबाद कौमी मलारेडी के मकानात की कल तलाशी लेते हुए गैर कानूनी असासों को देखकर ACB के हुक्म भी हैरत ज़दा रह गए। वाज़ेह निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एक्साइज सुपरिटेंडेंट कौमी रेडी मलारेडी के खिलाफ आमदनी से ज्यादा अससाजात का मुकदमा दर्ज किया गया है। लिहाजा ACB अहदेदारों ने कल इनकी रिहाइशगाह प्रगति नगर निजामाबाद और इनके रिश्तेदारों, बेनामी और दीगर साथियों के 10 मुकामात पर तलाशी ली। जाँच के दौरान ACB के अहदेदारों को मलारेडी के नाम पर 5 तामीरी दस्तावेज मिले, जिनमें से 4 रिहायशी मकानात और एक कमर्शियल इमारत है। इसके अलावा इनके नाम पर 8 खाली प्लॉट और 10 एकड़ जरी जमीन पाई गई। तकरीबन 3.5 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली गई। हुक्काम ने मजीद बताया कि 5 लाख रुपए के बैंक अकाउंट्स एक्साइज सुपरिटेंडेंट की अहलिया और इनके अहले खाना के नाम पर 3 बैंक लॉकर्स मिले हैं और इन्हें जल्द ही खोल दिया जाएगा। अगर इन्हें खोला गया तो गैर कानूनी असासों की मजीद तफसीलात सामने आने का इम्कान है। अहदेदारों ने बताया कि केस की तफ्तीश जारी है और मुल्जिम ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुडिशियल रिमांड के लिए हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े ACB अदालत में पेश किया जाएगा। चावल की खरीदारी के निशाने में इजाफा किया जाए, मरकजी वज़ीर प्रहलाद जोशी से उत्तम कुमार रेड्डी और नागेश्वर राव की मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में रिकॉर्ड धान पैदावार के पेश नज़र मरकज से रबी 2025-26 के लिए चावल की खरीदारी के निशाने में नुमाया इजाफा करने का मुतालबा किया है। लिहाजा वजीर सिविल सप्लायर व आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी और वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर बराए सारिफीन, खुराक और अवामी तकसीम प्रहलाद जोशी से मुलाकात करते हुए कई अहम मुतालबात पेश किए। वजीर वफ़द ने मौजूदा 35 लाख मीट्रिक टन चावल के निशाने को बढ़ाकर 54 लाख मीट्रिक टन दर करने की दरख्वास्त की है, जो रियासत की जानिब से अब तक खरीदे गए 80 लाख मीट्रिक टन धान के मसावी है। तेलंगाना हुकूमत ने यह भी मुतालबा किया है कि पूरी मकदार को उबले हुए चावल की शक्ल में सप्लाई करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि रियासत में रबी के दौरान पैदा होने वाला ज्यादातर धान इसी मकसद के लिए मौजू है। टीम सनतनगर में 122 जदों पर तकरीरात, अहले उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की तलबी। शहर हैदराबाद के सनतनगर में खैर तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी टीम्स हॉस्पिटल को मुकम्मल तौर पर फाल बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने अमले के तकरीरात का अमल तेज कर दिया है। वाज़ेह हॉस्पिटल के इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सुपुर्द किए जाने के बाद नीम्स ने टीम्स में खाली जदों पर तकरीरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। लिहाजा 1 साल की मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट और आर्जी बुनियादों पर टेक्निकल, साथ ही इंतजामी और मौन खदमात के शोबों में मजमूई तौर पर 122 जदों पर अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैकेनिकल जिम्मे में 98 जायदाद शामिल हैं, जिनमें लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 34, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 22, एक्सरे और CRM टेक्नीशियन ग्रेड 2 की 10, ACG टेक्नीशियन की 6, किथ लैब टेक्नीशियन की 6, इसके अलावा ब्लड बैंक टेक्नीशियन ग्रेड 2, CT टेक्नीशियन ग्रेड 2, NRA टेक्नीशियन और CSSD टेक्नीशियन की 4 और ऑडियो विजनल टेक्नीशियन की 1 जायदादें शामिल हैं। लिहाजा 1 जुलाई 2026 तक टेक्निकल जायदादों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र 35 साल और इंतजामी जायदादों के लिए 45 साल मुकर्रर की गई है, जबकि SC, ST, BC और EWS उम्मीदवारों को 5 साल और माजूर उम्मीदवारों के लिए 10 साल की उम्र में रियायत दी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात निम्स की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। तेलंगाना में 15,982 आंगनवाड़ी जायदादों पर तकरीरात का आगाज, जिले सतह पर नोटिफिकेशन की इजराई, तालीमी काबिलियत इंटरनेट की कामयाबी लाजमी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के आंगनवाड़ी सेंटर्स में 15,982 मखलूआ जायदादों पर तकरीरात करने का बाकायदा आगाज कर दिया है। महकमा बहबूद ख्वातीन व अतफाल के तहत इन जायदादों पर तकरीरात करने के लिए रहनुमा खतूत जारी कर दिए गए। वाज़ेह रियासत भर में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के जरिए हर जिले सतह पर तकरीरात किए जाएंगे, जिसके तहत अजला पद्दापल्ली और महबूबनगर के कलेक्टर्स की जानिब से इन जायदादों पर तकरीरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वाज़ेह मुल्क की दीगर रियासतों के सर्विसेज रूल्स और भर्ती पॉलिसियों का 1.5 साल तक मुताला करने के बाद हुकूमत ने इस बार इंतखाब के तरीक़ेकार में कुछ नुमाया तब्दीलियाँ की हैं, जिसके लिए बाकायदा तौर पर GO नंबर 4 और GO नंबर 6 जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा रियासत के 2 मल्टी जोन में से मल्टी जोन 1 में जुमला 30,584 आंगनवाड़ी मराकज़ में
9,590 जायदादें पूरी की जाएंगी, जिनमें 1,853 टीचर और 7,737 असिस्टेंट के ओहदे शामिल हैं। दूसरी जानिब मल्टी जोन 2 में जुमला 15,997 आंगनवाड़ी मराकज में 6,352 जायदादें मौजूद हैं, जिनमें 1,247 टीचर्स और 5,145 असिस्टेंट के ओहदे शामिल हैं। नए कानून के मुताबिक आंगनवाड़ी टीचर और असिस्टेंट दोनों ओहदों के लिए उम्मीदवार का इंटरमीडिएट कामयाब होना जरूरी है। ताहम अगर किसी इलाके में असिस्टेंट ओहदे के लिए इंटर पास उम्मीदवार दस्तयाब न हो तो 10वीं पास खातिन पर भी गौर किया जा सकता है। वाज़ेह दरख्वास्त गुजार खातिन को इसी मखसूस शहर, गाँव या वार्ड का मुकामी होना लाजमी है जहाँ मखलूआत जायदाद मौजूद है। वाज़ेह फाइनल सिलेक्शन में इंटरमीडिएट के मार्क्स को 70% वेटेज दिया जाएगा, जबकि कमेटी के इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स मुख्तस किए जाएंगे। साथ ही यतीम खवातीन को 10% और बेवाओं को 5% मार्क्स का इजाफा वेटेज दिया जाएगा। लिहाजा हुकूमत की इस नई पॉलिसी के बाद अब तमाम अजला के कलेक्टर्स अपने अपने इलाकों में मरहलेवार नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जिससे रियासत में मुलाजमतों के मुंतजिर हजारों मुकामी उम्मीदवारों को रोजगार का सुनहरा मौका मिलेगा। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में डिग्री और पीजी कोर्सेज में दाखिलों का आगाज। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 7 अगस्त मुकर्रर। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने डिग्री यानी BA, BCom, BSc और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज यानी MA, MCom, MSc साथ ही डिप्लोमा और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट कोर्सेज में तालीमी साल 2026 के दौरान दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने एक बयान में बताया कि मुतालिका कोर्सेज में दाखिलों के लिए तालीमी काबिलियत, फीस और दीगर तफसीलात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 25 लाख से ज्यादा राय दहिंदों की मैपिंग बाकी। बूथ लेवल एजेंट्स के तकरीर में सियासी पार्टियों की अदम दिलचस्पी, खातून राय दहिंदों की तादाद ज्यादा। रियासत तेलंगाना में मजमूई तौर पर खातून राय दहिंदों की तादाद मर्दों से ज्यादा है, लेकिन हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में सूरत हाल मुख्तलिफ है। फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम से पहले GHMC हुक्काम ने शहरी हदूद में राय दहिंदों की तफसीलात जारी की है, जिसके तहत GHMC के हुदूद में जुमला राय दहिंदे 47 लाख हैं, जिनमें 23.69 लाख मर्द और 23.36 लाख खातिन हैं। लिहाजा मर्द राय दहिंदे 50.6%, जबकि खातिन राय दहिंदे 49.3% दर्ज की गई है। खुसूसी नजरसानी मुहिम के तहत 31 जुलाई को फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा जारी किया जाएगा। बताया जाता है कि GHMC के हुदूद में राय दहिंदों की मैपिंग के तहत 25 लाख से ज्यादा राय दहिंदों का अहाता नहीं किया गया, जबकि 25 जून से बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर पहुंचकर तफसीलात हासिल करेंगे और इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों को बूथ सतह के एजेंट्स के तकरीर की हिदायत दे दी है। बताया जाता है कि GHMC हुदूद में सियासी पार्टियों ने अभी तक महज 50% बूथ लेवल एजेंट्स का तकरीर किया है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद में 25,657 बूथ लेवल एजेंट्स की जरूरत है, लेकिन अभी तक सिर्फ 10,901 एजेंट्स का तकरीर किया गया है। लिहाजा अहम सियासी पार्टियों में कांग्रेस की जानिब से बूथ लेवल एजेंट्स के तकरीर में दिलचस्पी जाहिर की गई, जबकि BRS ने अभी तक मुकम्मल तौर पर एजेंट्स का तकरीर नहीं किया है। वाज़ेह घर घर मुहिम के तहत 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर्स मकानात पर पहुंचकर राय दहिंदों की तफसीलात और उनके दस्तावेज की जांच करेंगे, जबकि हैदराबाद में अभी तक 22 लाख राय दहिंदों की मैपिंग का काम मुकम्मल हुआ है। GHMC के तहत 4062 पोलिंग स्टेशन हैं, जो 1684 मुकामात पर वाक़ हैं। इसी दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सुदर्शन रेड्डी ने 25 जून से शुरू होने वाले मुहिम के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ मुशावरत की है। इन्होंने हिदायत दी है कि फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का काम मुकम्मल शफाफत के साथ अंजाम दिया जाए और कोई भी मुस्तहिक और अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज न होने पाए। तेलंगाना में तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा, अवाम परेशान। ईंधन की कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट पर, आम आदमी का घरेलू बजट मुतासिर। तेलंगाना में शदीद गर्मी, बारिश की कमी और ज़ेर ज़मीन पानी की घटती गिराफ ने आम आदमी के किचन का बजट मुकम्मल बिगाड़ कर रख दिया है। लिहाजा रियासत में तरकारी की कीमतें अब सारिफी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। जून का महीना खत्म होने को है, लेकिन मानसून की बेरुखी और बारिशों की कमी से मुकामी सतह पर तरकारियों की काश्त और पैदावार में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लिहाजा मार्केट की सूरत हाल ये है कि हरी मिर्च, बैगन, चुकंदर, फलियां और चने जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल के तरकारी के दाम दुगने से ज्यादा हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बोरवेल्स में पानी की कमी से पालक, मेथी, कोतमीर और पुदीना जैसी हरी पत्तियों वाली सब्जियां मंडियों तक पहुंचने से पहले ही खेतों में मुरझा रही है। जमीनी खिलत और आपाशी की सूरत न होने से तेलंगाना के किसान सब्जी की काश्त से कतराने लगे हैं, जबकि रायतू बाजारों और मुकामी मार्केट्स में सप्लाई कम होने से ताजिर अब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसी दीगर रियासतों से तरकारी आमद करने पर मजबूर हैं। दीगर अजला के छोटे ताजिर हैदराबाद और कर्नूल जैसे बड़े मार्केट से सामान ला रहे हैं। चूँकि तरकारी दूसरे मुकामात से मंगवाई जा रही है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ गए हैं और दरमियानी अफराद ने कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसका सारा बोझ अब रिटेल मार्केट सारिफिन पर पड़ रहा है। खाने की थाली से तरकारी गायब होने और कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने मिडिल क्लास और गरीब तबके की कमर तोड़ दी है। सारिफिन का कहना है कि बाजार जाने पर जेब खाली हो रही है और वो किलो के बजाय ग्राम या पाव किलो के हिसाब से तरकारी खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी खजाने पर डाका, तेलंगाना में तकरीबन 1 लाख नाअहल पेंशनर्स की निशानदही।
40,000 मुर्दा पेंशनर्स को रकमी इजराई, जाली आधार और फर्जी पते, बराह रास्त तस्दीक मुहिम में इंकशाफ। तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम में एक सनसनीखेज और चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है, जिसके तहत रियासत में हजारों ऐसे लोगों को पेंशन दी जा रही है जो या तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या फिर लापता हैं। वाज़िर गुर्बत के खात्मे की रियासती तंजीम SERP की जानिब से एक खुसूसी लाइव तस्दीक सर्वे में अब तक तकरीबन 93,624 नाअहल पेंशनर्स की निशानदही की गई है, जिनके नाम पर सरकारी फंड्स बाकायदगी से जारी हो रहे थे। हुकूमत को पेंशन की तकसीम में बड़े पैमाने पर बेज़ब्तगियों की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद सर्फ यानी SCRF ने खुसूसी मोबाइल ऐप तैयार करके गुज़िश्ता माह के अव्वल से घर घर जाकर तस्दीक मुहिम शुरू की थी। लिहाजा ये सर्वे 22 जून को मुकम्मल हो गया है, जबकि रियासत भर में जुमला 42 लाख पेंशनर मुस्तफीदिन में से 19,04,293 अफराद ऐसे हैं जो बराह रास्त बैंक खातों के जरिए पेंशन हासिल कर रहे हैं। लिहाजा इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए विल्टेज सेक्रेटरीज और बिल कलेक्टर्स ने मुस्तफीदिन के घरों पर जाकर लाइव तस्दीक की है और नाअहल करार दिए गए पेंशनर्स की तफसीलात में तकरीबन 40,751 ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन इन्हें पेंशन जारी थी। इसके अलावा 41,689 ऐसे मुस्तफीदिन हैं जिनका कोई पता नहीं चल सका। साथ ही 11,184 अफराद का गलत आधार कार्ड है, जिसको बोगस या मशकूक शनाख्ती कार्ड तस्वुर किया जा रहा है। और तो और 3,475 ऐसे अफराद हैं जो दूसरी रियासतों को मुंतकिल हो चुके हैं। वज़ीर इस लाइव तस्दीक मुहिम में अभी तक जुमला 93,624 नाअहल पेंशनर्स की निशानदेही हुई है। एक तरफ जहां देहातों और शहरों में नाअहल लोगों की फहरिस्त खारिज करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्तहिक बुजुर्ग अफराद, माज़रीन और खातून की जानिब से नए सिरे से नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें वसूल हो रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मौजूदा सर्वे मुकम्मल होते ही नाअहल और फर्जी नामों को मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद हुकूमत आइंदा माह यानी जुलाई के पहले हफ्ते से नए और हकीकी मुस्तकीन के इंतखाब का अमल बाकायदा तौर पर शुरू करने की तैयारी कर रही है, ताकि बजट का सही फायदा सिर्फ मुस्तकीन तक ही पहुँच सके। ट्रैफिक कानून की 100 बार खिलाफ वर्जी, 27,500 रुपए का जुर्माना। कर्नाटक हुकूमत ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालानों की रकम में 50% की छूट दी है, जिसके बाद कर्नाटक के एक बाइकर ने 100 बार ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर दिए गए चालानों पर रियायत का फायदा उठाते हुए तकरीबन 27,500 रुपए अदा किए। वाज़िर वाक़या बेंगलुरु में बहस का मौजू बन चुका है, क्योंकि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए मशहूर है। आशिक के साथ मिलकर मंगेतर को किले से ढकेल दिया। पुणे में सनसनीखेज वाक़े का इंकशाफ। नवंबर में शाहाना शादी मुकर्रर थी। एक इम्कानी मिसाली शादी में उस वक्त खौफनाक मोड़ आया जब पुलिस के मुताबिक पुणे के 26 साल बिजनेसमैन को इसकी मंगेतर और इसके आशिक ने मुबैना तौर पर खाई में ढकेल दिया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। लिहाजा मंगेतर और इसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। क़ब्ले अज़ी ऐसा समझा जा रहा था कि इसके मंगेतर केतन तस्वीर कशी के दौरान हसती तौर पर खाई में गिर पड़ा। वाज़िर केतन अपनी मंगेतर सिया गोल के साथ 18 जून को इसकी सालगिरह मनाने के लिए ट्रैकिंग के मकसद से लोहागढ़ गया था, जबकि इस जोड़े की नवंबर में शादी होने वाली थी। इनके खानदानों ने शादी के लिए राजस्थान में 17 करोड़ रुपए में एक महल बुक किया था और मेहमानों को लाने के लिए 2 खांगी तैयारों का भी इंतजाम किया गया था। गंगा में बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की शराब व चिकन पार्टी। अब जज्बात मजरू क्यों नहीं हो रहे हैं, बैरिस्टर अवीसी ने किया सवाल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वाराणसी में बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की जानिब से दरियाई गंगा में कश्ती पर चिकन के पकवान और शराब पिलाने से मुताल्लिक खबर के वायरल होने पर तबसरा करते हुए कहा है शायद वह वेज चिकन पार्टी थी। बैरिस्टर अवीसी ने कहा कि कल तक दरियाई गंगा में इफ्तार करने से जिनके जज्बात मजरू हो रहे थे, आज इसी गंगा में चिकन पार्टी और शराब नवीशी से किसी के जज्बात मजरू क्यों नहीं हो रहे हैं। हज 2027 के लिए दरख्वास्तों का आगाज। 20 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की हिदायत। हुकूमत हिंद के वजारती अक़लियती उमूर के तहत काम करने वाली हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए अहल और ख्वाहिशमंद आज़मीन हज से ऑनलाइन दरख्वास्तों की तलब की है। लिहाजा कमेटी के जारी करदा आलमे के मुताबिक हज दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने का अमल 22 जून 2026 से शुरू हो चुका है और 20 जुलाई 2026 की रात तकरीबन 12 बजे तक जारी रहेगा। आलमे में बताया गया है कि दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन तरीके से कबूल की जाएंगी। तेल की कीमतें कम हुई फिर भी पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ, कांग्रेस का सवाल। राज्यसभा रुकन और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला ने पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों के मामले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत आलमी बहरान की आड़ में तेल कंपनियों के मुनाफे को बढ़ावा दे रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि हुकूमत आलमी कशीदगी की आड़ में तेल कंपनियों के मुनाफे में इजाफा कर रही है, जबकि आम लोग महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। लिहाजा कच्चे तेल की कीमतों में कमी के बावजूद सारिफिन को इसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मजीद इन्होंने मुतालबा किया कि कच्चे तेल की कीमतों में आने वाली कमी का फायदा जल्द अज जल्द पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में कमी की सूरत में अवाम तक पहुँचाया जाए।
ईरान के $12 बिलियन जारी करने से इत्तेफाक। ईरान और अमेरिका ने $12 बिलियन के मुंजमद किए गए ईरानी असासा जारी करने के बारे में समझौता किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि ये कदम दोनों मुल्कों के दरमियान याददाश्त मफाहमत का अहम नतीजा है। बाकिर गालिबाफ ने कहा है कि कतर में शुरुआती इंतजाम के बाद ये समझौता हुआ जिस पर स्विट्जरलैंड ने दस्तखत किए हैं। ईरानी सदर का पाकिस्तान दौरा, जरदारी व शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान एक अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। इस दौरे का मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान याददाश्त मफाहमत के तमाम हिस्सों पर अमल को यकीनी बनाना है। लिहाजा इस मौके पर पज़ेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के समझौते में सहूलत पैदा करने के लिए पाकिस्तान के रोल की तारीफ की। ट्रंप की जहनी और जिस्मानी सेहत तेजी से खराब, भतीजी का दावा। अमेरिकी सदर की भतीजी मेरी ट्रंप ने अपने चचा डोनाल्ड ट्रंप के दिन ब दिन बिगड़ती हुई सेहत का दावा करते हुए कहा कि इनकी गिरती सेहत नजरअंदाज नहीं की जा सकती। लिहाजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरी ने अपने हफ्तेवार न्यूज़लेटर में ट्रंप की सेहत से मुताल्लिक की जाने वाली खैस आरोप के हवाले से लिखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहत जहनी और जिस्मानी तौर पर खराब हो रही है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।